कौन है मोनाजिर हसन? मोनाजिर हसन, जी हां, बिहार के जाने माने मुस्लिम नेता जो अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ चुके हैं और कहते हैं कि अब MY समीकरण नहीं, MK समीकरण बिहार में चलेगा। हालांकि MK समीकरण के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन MY समीकरण से जब उन्होंने तुलना कर दी तो पता चलता है कि MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण जिसकी चर्चा होती रहती है, और MY समीकरण के जवाब में MK समीकरण यानी कि मुस्लिम कुशवाहा समीकरण अब बिहार में चलेगा। यह मानना है मोनाजिर हसन का, उस मोनाजिर हसन का जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता हाल ही में ग्रहण की है। हालांकि आपको बता दें कि मोनाजिर हसन कई दलों में रह चुके हैं, RJD में भी रह चुके हैं, JDU में भी रह चुके हैं, BJP में भी रह चुके हैं। और यही वजह रही कि जब वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने आए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने आए, तो वो राष्ट्रीय लोक जनता दल बोलने से पहले राष्ट्रीय जनता दल बोल पड़े। उनकी जुबान फिसल गई और वो कहने लगे कि राष्ट्रीय जनता दल में मैं शामिल हो रहा हूं। बाद में उन्होंने भूल सुधार किया और राष्ट्रीय लोक जनता दल अपनी पार्टी का नाम बताया। आपको फिर से बता दें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की इसके पहले भी जो पार्टी थी उसका नाम था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा की एक पार्टी थी, राष्ट्रीय समता पार्टी। तो नाम वाम बदलते रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी का विलय भी करते रहते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का अब कभी विलय नहीं करेंगे। 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार नहीं करेंगे। खैर, हम बात करते हैं मोनाजिर हसन की। कौन है मोनाजिर हसन? तो आपको बता दें कि मोनाजिर हसन वो नेता हैं जो कभी सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। वो कभी लालू प्रसाद यादव के खासम खास रहे तो कभी नीतीश कुमार के खासम खास रहे। वो राबड़ी देवी की सरकार में भी मंत्री रहे, वो नीतीश कुमार की सरकार में भी मंत्री रहे, वो लोकसभा भी पहुंचे। उनके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। 5 फरवरी 1957 को मुंगेर में जन्म हुआ था मोनाजिर हसन का। 1995 से लेकर 2009 तक वो बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, यानी कि विधायक रहे। इस दौरान वो मंत्री भी रहे, 4 बार विधायक रहे और 1 बार 2009 से 2014 तक वो लोकसभा के सांसद भी रहे, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। अब आपको बताते हैं कि 1995 से 2004 तक वो RJD में रहे, 2004 से 2014 तक वो JDU में रहे। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने बाद के दिनों में उनको पार्टी से बाहर कर दिया क्योंकि वो लगातार BJP के खिलाफ मीडिया में बयान देते थे। ऐसा आरोप BJP की तरफ से लगाया गया था। और फिर वो JDU में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी से निकाले जाने के बाद, मतलब 2 बार वो JDU में गए और JDU के बाद वो इन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दामन थाम लिया है। अब और बता दें आपको कि प्रोफाइल सिर्फ इतना ही नहीं है मोनाजिर हसन का। 1997 से लेकर 2004 तक वो राष्ट्रीय जनता दल की युवा इकाई के, मतलब युवा राष्ट्रीय जनता दल के युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। वो राबड़ी देवी की सरकार में कला संस्कृति एवं युवा मामलों के मंत्री 2005 तक रहे। 2005 के बाद जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो वो भवन निर्माण मंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार की सरकार में मोनाजिर हसन। 2009 से लेकर 2014 तक वो बेगूसराय के सांसद भी रहे और 14 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक बार बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब खैर बताते हैं कि मोनाजिर हसन की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मोनाजिर हसन मुंगेर लोकसभा सीट से दावेदार हैं टिकट के, और मुंगेर सीट पर वर्तमान समय में कब्जा है जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का। और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो ललन सिंह जिस माई समीकरण की बदौलत, तो ललन सिंह तो खुद बड़े नेता हैं, लेकिन माई समीकरण की बदौलत ही वो एक बार फिर से मुंगेर सीट पर कब्जे की बात कर रहे हैं। और संभव है कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, लेकिन NDA की तरफ से मोनाजिर हसन मुंगेर से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि जब मोनाजिर हसन से टिकट के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैं टिकट के लिए उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं आया हूं, मैंने खूब टिकट लिया है, खूब चुनाव लड़े हैं, मैं यहां मुसलमानों को गुमराह होने से बचाने के लिए आया हूं। मोनाजिर हसन कहते हैं कि आज पूरा गरीब तबका बिहार का जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। मोनाजिर हसन कहते हैं कि हम सारे लोग यहां जमा हुए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जमा हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल पहले उन्होंने बोला, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए उन्होंने कहा कि 4 माह पूर्व हमने जनता दल यूनाइटेड को
त्यागने का काम किया। हमने देखा कि जो इंडिया गठबंधन है, जो महागठबंधन है, उसके अंदर गरीबों की, अकलियतों की हकमारी हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर तो कई नेताओं को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। मुझे लगा कि जनता दल यूनाइटेड में हम जैसे लोगों का भविष्य नहीं है, हमारे जैसे लोग बिल्कुल तनहा हैं, वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और महागठबंधन बिल्कुल 2005 के पहले वाली स्थिति में आ गया है और हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का नेतृत्व देने के लिए यहां पर एक साथ जमा हुए हैं। उन्होंने इससे आगे बढ़कर कह दिया कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मुनाजिर हसन का दावा है कि बिहार के जितने गरीब हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं और पहले जो ये कुशवाहा और गरीब तबका को लेकर चल रहे थे, आज से इनका समीकरण अब एम के समीकरण हो गया है। राजद बहुत दिनों तक MY समीकरण के नाम पर बिहार के लोगों को, बिहार के अकलियतों को बेवकूफ बनाती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अब मुस्लिम कुशवाहा का समीकरण चलेगा। मुनाजिर हसन ने यह दावा कर दिया। क्या सोचते हैं आप मुनाजिर हसन के इस दावे के बारे में? अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।